सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार। गुर कृपा ते नो मन बसे लाया धन नानक नो नरेता जीवन मर जया मन अंतर हमै अजरे तमीत कहु नानक सुन रे मना औद घटत है नीता पांच तात को तान रचियो जानो चतुर सुजाना जहते उपजयो नानका हीन ताहे मेहमान घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना कहो निध उतर पा सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभिमान देखो 4 सालों की उम्र में अगर इतनी शक्ति थी, भगवान से जुड़े थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हम कम नाम जानते हैं, ऐसे बोलते हैं भी गुरु गोविंद, ध्यान देना, ऐसे बोलते हैं भी गुरु गोविंद सिंह महाराज लड़ाके थे। पर अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज इस देश में ना आते ना, के पास अनंतपुर से धरती पर आए, आके उस टाइम में इतिहास में लिखा है अपने कपड़े उतार के आए, अपने तन पर सिर्फ धोती बंधी थी, आके अपने कपड़े उतार कर आए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के दरबार में। आके उन्होंने कहा, कहने लगे बाबा जी, गुरुदेव जी, पिताजी, हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, हमारे मंदिरों को ढाया जा रहा है, हमारा जो धर्म तब्दील कराया जा रहा है।
तो आप कुछ करो। तो उस टाइम पर 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने आपसे कोई बड़ा आ जाए, किसी की रिस्पेक्ट करनी है, तो पुराने समय में, पहले समय में उसकी रिस्पेक्ट ऐसे किए जाती थी कि सर पर ना कोई या चुन्नी लेके, लेडी तो चुन्नी ले लेती थी, कोई भी जा अगर इंसान को बड़े आदमी से मिलना होता था ना, तो वो सिर पर रुमाल बांध के या कोई ऐसे बांध के फिर उसको मत्था टेकता था। उसकी रिस्पेक्ट ऐसे होती थी। पर आज हम वो चीज़ें भूल गए। जब हम अपने ससुर को या अपने किसी को बुलाना होता तो सर पर आप ऐसे चुन्नी लेके फिर आप मत्था टेकते हो ना। ऐसे ही किसी बड़े आदमी की रिस्पेक्ट करनी है ना, किसी बड़े आदमी की इज्जत करनी है, तो उसका रिस्पेक्ट करने के लिए सर पर चुन्नी होनी चाहिए। सिर पर चुन्नी लेके फिर हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मत्था टेकेंगे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की रिस्पेक्ट होती है। तो रिस्पेक्ट करने हमारा फर्ज है। गुरु ग्रंथ साहब जी एक रब है, एक भगवान है, जो घर पर हमारे आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। जिथे जाके गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बैठ जाते ने, इस घर दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आए ने, उस घर सुहावना बन जाता है, सुहावा बन जाता है, सुहावना बन जाता है, यानी कि पूजन योग बन जाता है वो स्थान जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आके बैठ जाते हैं। ठीक है जी। बाकी अपनी अपनी नेचा है, जिमें भी कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, श्रद्धा होनी चाहिए अपने विच, हमारी भावना होनी चाहिए। हम भगत गन्ना जी ने एक पत्थर से भगवान पा लिया था, इस तरीके से हमारी भावना होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पर भावना है तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पूरा रिस्पेक्ट, पूरा ध्यान हमारा होना चाहिए। चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी में हम 10 मिनट ही बैठे, पर पूरी हमें पता होना चाहिए भाई कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है। नहीं तो ज़्यादा समय ना बैठिए, कोई बात नहीं है, 2 मिनट बैठ जाइए। भगत कबीर जी तो कहते हैं एक करी आदि हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्ठे जो किन्ने सो लाभ। कहने लगे एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो आधी से आधी घड़ी तू उस अकाल पुरख के चरणों में ध्यान से बैठ जा। एक करी आधी हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्ठे जो किन्ने सो लाभ। कहने लगे वो 2 मिनट आपका बैठा हुआ भगवान के चरणों में ध्यान से वो आपके दरगाह में काम आएगा। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सामने बैठे हैं या सत्संगत में बैठे हैं या कोई और संगत के सामने बैठे हैं तो हमारा ध्यान है और कहीं है, फिर बैठने का कोई भी फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। जब मक्के में गए ना गुरु नानक देव जी महाराज, तो बड़े बड़े मौलवी वहाँ पर बड़े बड़े मौलवी थे, तो उन्होंने क्या कहा गुरु नानक देव जी महाराज को, कहने लगे भी हमारे साथ नमाज पढ़ना। अब तो गुरु नानक देव जी साथ अपने मर्दाने को लेके वो मस्जिद में चले गए तो जाके वहाँ पर बैठ गए। मौलवियों ने पूरी वो अपनी नमाज की, अपनी पूरी रीतो रिवाज के साथ की। जो बड़ा मौलवी था ना, नमाज करने के बाद गुरु नानक देव जी महाराज के पास आ गया। गुरु नानक देव जी के पास महाराज के पास आया तो बोला, कहने लगा आपने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी। तो कहने लगे हम तो पढ़ी थी आपके साथ नमाज। गुरु नानक देव जी कहने लगे हमको तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। कहने लगे नमाज पढ़ रहे थे पर आप नहीं थे। वो मौलवी कहने लगा मैं तो आपके सामने बैठा था यहाँ पर। कहने लगा नहीं, तेरी घर पर एक घोड़ी है, उसका तू ध्यान रख रहा था, उसके बच्चे का ध्यान रख रहा था तू। कहने लगे तू यहाँ पर हाजिर नहीं था। वो मौलवी गुरु नानक देव जी महाराज के पावन चरणों में गिर गया। इसलिए जितना टाइम बैठना है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के या किसी और संगत में बैठना है तो उतना टाइम ध्यान से बैठें, ध्यान से बैठे। एक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में और पंक्ति आती है, नावण चले तीरती मन खोटे तन चोर। कहने लगे गुरु ग्रंथ साहब जी या किसी और संगत में हम पाप उतारने के लिए आते हैं। हम जब आके बातें करते हैं ना, इधर उधर की बातें करते हैं या कोई काम करते हैं या हमारा ध्यान भटकता है तो हम उतारने तो पाप आते हैं, लेकिन चढ़ा के चले जाते हैं। मेरे को माफ़ करना। कभी भी आपको समा मिले, समा रोजाना नहीं मिलता, कभी भी आपको समा मिले, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट घंटा 2 घंटे जितना भी टाइम मिले, आपको जितना टाइम मन माने उतना टाइम बिल्कुल ध्यान से बैठो, बिल्कुल ध्यान से। उसका फल आपके ध्यान को मिलेगा, अपने अंदर आत्मे में शांति मिलेगी। भगवान एक शांति का नाम है, ऐसे नहीं कोई भगवान अलग बैठा है, भगवान हमारे सब में है।
हमारे सब में समाया हुआ है भगवान। वो भगवान को हम याद करेंगे तो हमारे अंदर शांति आएगी, शांति आएगी तो भगवान अपने आप मिल जाएगा। अगर ये शांति नहीं है, हमारे भटकते भटकते हैं, शांति नहीं है, हम वो भी कर ले, हम वो भी कर ले, झूठ भी मार लिया, ठगी भी मार ली, तो फिर भगवान तो शांति है तो हमारी अरदास भी भगवान सुनते हैं। अगर शांति से ध्यान से अरदास की जाएगी तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज या और किसी के पास अरदास करेगी तो अरदास सुनी जाएगी। अगर जो ध्यान ही नहीं हुआ, गुरु के पास खड़े हैं हाथ जोड़ के, ध्यान हमारा और कहाँ पर है। मन
नारायण